हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 39 का बी पार्ट। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 8 लाख 6 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली। ए बी सी हमारे पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल 8 लाख 6 लाख और 5 लाख है। आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम, और इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 8%। देन इनका पी एस आर कितना है 1/2, 1/3, 1/6। ए एंड बी हैव गारंटीड दैट सीज शेयर शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख। और ए बी ने गारंटी दी है सी को कि सी की जो कैपिटल अकाउंट है वो 1 लाख से कम नहीं होगा, और मीन्स उससे जो प्रॉफिट है 1 लाख से कम नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और इनकी ड्राइंग्स, ए और बी की ड्राइंग है 2 लाख और सी की ड्राइंग है 1 लाख, और नेट प्रॉफिट है इनका 5,12,000, और हमें इनका करंट अकाउंट बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका हम क्वेश्चन नंबर 39 बी पार्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का है 8 लाख पर 8% मीन्स हमारा 64,000। बी का है 6 लाख पर 8% मीन्स 48,000। देन सी का है 5 लाख पर 8% मीन्स हो गया हमारा 40,000। ठीक है। अब हम इसका एक बारी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। P&L अप्रोप्रिएशन, ठीक है। बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है 5,12,000 एंड इनको हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को 64,000, बी को 48,000 एंड सी को दिया है 40,000। ठीक है। देन अब देखिए, अब यहाँ पे हमने इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो भी पार्टनर्स के बीच में ही बटेगी। ठीक है। तो इसका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। जो रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने के लिए 5,12,000 अपॉन इसको माइनस कर देंगे तो हमारा इसका डिफरेंस आ जाएगा 3,60,000। ठीक है। अब इसको हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1000 इंटू, अब देखिए यहाँ पे ए का कितना है 1/2, तो यहाँ पे हम कर देंगे 1/2। ये हमारा आ गया और ये आ गया हमारा 1,80,000। देन 360 को हम करेंगे 1/3 से, ये हमारा आ गया 1 और ये 2, 1,20,000। देन अब हम करेंगे 1/6 से, ये हमारा 6 पे 60,000। ठीक है। कितना कितना हो गया 1,80,000, 1,20,000 और 60,000। ठीक है। अब हमारा देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि सी का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका 60,000 ही है बस, मीन्स 1 लाख में 40,000 कम है। तो इसकी डेफिशिएंसी कौन पूरा करेगा, ए और बी। ए और बी अपने प्रॉफिट शेयरिंग अकाउंट में रेशियो में। ठीक है। मीन्स और यहाँ पे इनका जो रेशियो है इसमें गिवन है। ठीक है, ऐसे गिवन है तो इसको हम पहले एलसीएम करके और इनका सही पहले रेशियो निकाल लेते हैं। 6, ठीक है। ये हमारा आ गया यहाँ पे 2, 3 और 6, 2 से करेंगे 3 पे 6 आ गया हमारा, यहाँ पे 3:2:1। ठीक है। तो हमारा रेशियो क्या हो गया
3:2:1, ठीक है। और सी को हमें देना है, तो ये ए और बी किस रेशियो में देंगे, 3:2 में। तो जो हमारा 40,000 रह गया, 40,000 को 3/5, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये 8, ये हो जाएगा 24,000, ठीक है। और 40,000 को 2 पर, 2/5, ये भी 8,000 यहाँ पे, जो 16,000, ठीक है। 24,000 देगा ए और 16,000 देगा बी, ठीक है। यहाँ पे इसका हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल अकाउंट में कितना है, 1,80,000, जिसमें से ये 24,000 जो है सी को दे रहा है। तो यहाँ पे इसका कितना अमाउंट बचा, 1,56,000, ठीक है। यहाँ पे देन बी भी कुछ अमाउंट दे रहा है, तो 1,20,000 जो इसका अमाउंट है ये प्रॉफिट का, ये इसमें से माइनस होगा 16,000 जो कि सी को दे रहा है, वो कितना हुआ, 1,04,000, ठीक है। देन सी को ये जो इसकी डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे 60,000 प्लस में 24,000 प्लस में 16,000, ठीक है। यहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी कंप्लीट होती है और 1,00,000 इसके अमाउंट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे ये हम क्लोज कर देंगे अकाउंट 2,000, ठीक है। यहाँ तक तो ये हो गया। नेक्स्ट अब इसका क्या बताना है हमें, क्या करंट अकाउंट बताना है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। देखिए, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, जब हमारे जो कैपिटल्स हैं वो फ्लैक्चुएटिंग होती हैं तब हमारा सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनता है। लेकिन जब हमारे जो कैपिटल हैं वो फिक्स्ड होती हैं तब उसमें हमारा कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अलग अलग हो जाते हैं। मीन्स इसमें सिर्फ हमारे कैपिटल्स की बात होगी कि पार्टनर्स ने कितना कैपिटल लगाया, ठीक है, उसे कितना इंट्रोड्यूस किया, या फिर कैपिटल में से कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए, वो सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे कैपिटल अकाउंट में आएंगी। लेकिन करंट अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स से रिलेटिंग चीज़ें आएंगी, उसके अकॉर्डिंग उसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। करंट अकाउंट में हमारे यहाँ जैसे पार्टनर्स हैं ये 3, यहाँ पे अगर इनका पिछले साल का बैलेंस करंट अकाउंट का, ध्यान से सुनिएगा, करंट अकाउंट का अगर कोई बैलेंस है तब यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, ठीक है, इफ़ अवेलेबल, अदरवाइज नहीं लिखेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पर भी इनका करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो गिवन नहीं है पिछले साल का, तो मतलब ये इस साल न्यू बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये खाली रह जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनका जो हमारा कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी इसमें शो होगा, और जो इनका प्रॉफिट है ये भी शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका कितना कितना है, 64,000 और 48,000 एंड देन 40,000। पीछे हम चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ सही है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो इनका प्रॉफिट आया वो भी यहाँ पे शो होगा, ठीक है। ये कितना कितना है हमारा, 1,56,000, देन नेक्स्ट है 1,04,000 एंड देन 1,00,000, ठीक है। और हमारा करंट अकाउंट पे हमें पता है जैसे कि जो ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही शो होते हैं, तो यहाँ पे बस ड्राइंग अवेलेबल है तो ड्राइंग हम लिख देंगे यहाँ पे टू ड्राइंग। तो यहाँ पे ड्राइंग हमारी कितनी बता रखी है, ए और बी ने 2,00,000 विड्रॉ किए हैं, 2,00,000 और 2,00,000, सी ने 1,00,000, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
156,000 और 64,000 को प्लस कर लेते हैं यहाँ पे। ये इतना हो गया, ठीक है। और फिर इसमें से 2 लाख जो है माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा, 20,000। एक आ गया हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस 20,000। एंड देन नेक्स्ट वाले का है 48,000, जिसमें 1,04,000 ऐड करना है, 12,15, ठीक है। इसमें से हमारे 2 लाख, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 152,000 और ये 2 लाख इधर ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसका ये अगला अमाउंट आएगा बाय बैलेंस। इसका बैलेंस इस साइड आएगा 48,000, ठीक है। देन अगले का है 1 लाख प्लस में 40,000, मीन्स 1,40,000। इसमें से 1 लाख चला गया, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 40,000, ठीक है। और एक का बैलेंस इधर आ जाएगा, मीन्स अब ये हमारा दोनों क्या है, इनके प्रॉफिट्स में चले गए और इनका यहाँ पे ये लॉस हो गया 48,000 का, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा सही है 20,000 और 40,000 क्रेडिट्स के, 48,000 जो है हमारा डेबिट है, ठीक है। यहाँ पे हम इनके अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। 2,20,000। देन इस तरह से हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया पार्टनर्स का, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। और ऐसे सॉल्यूशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।